स्टूडेंट, आज हम प्रायश्चित, आपका हिंदी साहित्य में पाठ है प्रायश्चित। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। वो पाठ पढ़ेंगे। ये है कहानी हास्यास्पद है, यानी एक हास्यास्पद व्यंग कसा गया है। समाज में व्याप्त जितने भी पाखंड हैं उन पर करारी चोट करी गई है कि कैसे जब कोई काम गलत हो जाता है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए जो पंडित लोग हैं वो कैसे कैसे लालच देकर उसका प्रायश्चित करवाते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में एक कबरी बिल्ली है और एक रामू की बहू है जो अभी अभी शादी होकर आई है, और उसको जो केवल 14 वर्ष की है उसको उसकी सास पूरे घर की जिम्मेदारी दे देती है। और बेचारी एक तो छोटी उम्र की है और इतना घर भर की जिम्मेदारियों से संभालनी पड़ती है। तो ऐसे में जब वो भंडारघर में बैठकर सो गई तो वहाँ पर जो कबरी बिल्ली है वो मौका देखकर उसका दही दूध खा लेती है, और जैसे वो कहीं और किसी काम में व्यस्त हो जाती है तो मौका देखकर उनके जो घी बनाया हुआ है वो कटोरा चट कर जाती है। कभी मलाई खा जाती है तो कभी जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन वो बनाती है उनको मौका देखकर बिल्ली खा लेती है। एक बार जो बिल्ली जो रामू की बहू है उसने खीर बनाई। खीर में सारे मेवे डाले, यानी पिस्ते, बादाम, मखाने और घी दूध को खूब पकाकर वो खीर बनाई गई और उसको सोने के कटोरे में सोने का वर्क लगाकर कटोरा भरकर ऊंची जगह रख दिया। लेकिन जब वो माँ जी का यानी अपनी सास को पान देने गई तो कबरी बिल्ली ने मौका देखकर ऊपर जो ताक पर रखी थी उसकी ऊंचाई को अंदाजे से नापकर और एक छलांग लगाई जिससे उसके पंजे उस पर कटोरे पर लगे और वो कटोरा नीचे गिर पड़ा। अब उसकी आवाज़ सुनकर जो बहू थी यानी रामू की बहू थी वो भागी, और उसको बहुत ख़राब लगा कि रामू की बहू को देखकर जब वो आई तो कबरी बिल्ली वहाँ से चंपत हो गई, यानी 9-2-11 हो गई, भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार था कि या तो अब इस घर में बिल्ली रहेगी या मैं रहूँगी। तो उसने उसको मारने के लिए एक योजना बनाई कि अब मैं भाई इस बिल्ली को मार दूँगी। तो जो बिल्ली थी वो भी ताक में लगी रहती थी, कभी ये उठे और कभी ये घर का कार्य करे। तो एक सुबह जब वो उठी तो बिल्ली देहली पर बैठी हुई थी, तो उसके मन में योजना बनाई कि एक कटोरे में उसके लिए दूध रखा जाए और वहाँ से वो चली जाती है। तो बिल्ली क्या होती है, दूध पर जुट जाती है, यानी दूध पीने लगती है। और इतने में जो रामू की बहू है वो क्या है, वो लेकर आती है जिससे कपड़े कूटते हैं, जो लकड़ी की होती है उसको कहते हैं थपकी कहते हैं। तो वो उसके सिर पर मार देती है। तो जो बिल्ली है वहीं की वहीं, ना तो वो कबरी बिल्ली हिली और ना ही डुली और ना ही कोई उसने आवाज़ की, एकदम से वो पलट गई। अब ये सब जो घर में काम करने वाली जो मेहरी थी, मिसरानी थी, सब अपना अपना काम छोड़कर जो सास पूजा कर रही थी घटना स्थल पर आती है, और बहू रामू की बहू जो थी वो सिर झुकाए अपराधी की भांति वहाँ पर उनकी बातें सुन रही थी कि ये तो घोर अपराध हो गया है। अब बिल्ली के सिर क्या हो गया, वो सॉरी बहू के सिर क्या हो गया, बिल्ली की हत्या का पाप लग गया। ये तो बहुत बुरी बात मानी जाती है। अब ये सब बातें हो ही रही थी तो इतने में जो मेहरी है वो पंडित जी को बुला लाई, और मतलब उसका प्रायश्चित करने के लिए पंडित जी ने भी उनको बड़े बड़े दान पुण्य बताए। जो पंडित जी थे वो कैसे थे, उनका नाम था परम सुख चौबे। वो छोटे से मोटे से आदमी थे। उनकी जो लंबाई थी कितनी थी, 4 फीट 10 इंच की थी। तोन यानी जो उनकी पेट था उसका घेरा था 58 इंच, 58 कहते हैं 58। चेहरा गोल मटोल था और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। रंग कैसा था, गोरा और चौड़ी
चोटी जो थी उनकी कमर तक पहुंची हुई थी, यानी एक वो चोटी रखते थे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसे थे। और कहा जाता है कि मथुरा में जब भी पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित जी परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंसेरी मतलब 5 किलो के अनुसार उनकी खुराक थी, यानी उनकी डाइट थी। तो ऐसे वो पंडित जी थे। तो पंडित जी जब घर में आए तो कहने लगे बिल्ली की हत्या करने से नरक मिलता है। और वो अपने पत्रे में देखकर बताने लगे कौन सा नरक मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पूछने लगे कि बिल्ली कैसे मरी, कब मरी, कौन सा टाइम हुआ, पूरा उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको प्रायश्चित करना होगा। और प्रायश्चित में उन्होंने विधान बताया कि जो बहू है, बहू ने बिल्ली को मारा है तो इसको क्या मिलेगा, कुंभी पाप नरक बताया है वो मिलेगा। और तुम्हें उसके प्रायश्चित में बिल्ली के वजन के नाप की ही बिल्ली बनवानी पड़ेगी, वो भी सोने की। क्योंकि यदि तुम दान नहीं दोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। परंतु अब क्या है, कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है और लोगों की श्रद्धा नहीं रही है। तो रामू की माँ बोली बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम नहीं होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो और आगे तो आपकी अपनी श्रद्धा है। यानी ये सब जो पंडित जी हैं और जो रामू की माँ है उनके बीच वार्तालाप हो रहा है। तब जो रामू की माँ है वो बहुत आंखें फाड़ कर पंडित जी की ओर देखती है। अरे बाप रे, 21 तोला सोना पंडित जी, ये तो बहुत है। तो पंडित जी हंसते हुए बोले, रामू की माँ वो बोली कि 1 तोले से काम चल जाएगा। तो पंडित जी बोले, रामू की माँ 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़कर हो गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ नहीं करना चाहिए। यानी 1 तोले से काम नहीं चलेगा, या तो तुम अपनी बहू के पाप को देख लो या फिर अपना उससे छुटकारा देख लो। तो मोल भाव करते हुए बात 11 तोले पर ठीक हो गई कि 11 तोले की बिल्ली बनवाई जाएगी, वो भी सोने की। और उसके बाद पूजा पाठ की बात आई तो परम सुख ने कहा कि इसमें मुश्किल क्या है, हम किस काम के लिए बैठे हैं। यानी वो अपने आप को ही उस पूजा पाठ में उन्होंने लगाने के लिए कहा। रामू की माँ ने कहा कि मैं पाठ कर दिया करूँगा और पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। यानी पंडित जी क्या थे, लालची थे। और उन्होंने उनसे कहा कि पूजा में कम से कम क्या लगेगा, दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल और मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। तो इतनी उन्होंने हर चीज़ की क्वांटिटी बता दी कि कितना कितना सामान लगेगा। और ये सब सुनकर जो रामू की माँ है वो रुआसी सी हो गई कि इतने से भी काम नहीं चलेगा, बिल्ली की हत्या इतना बड़ा पाप है। अब ये सब बात जब हो ही रही थी तो बेचारे प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए। और उनको इस तरह से पंडित जी ने थोड़ा सा मतलब पाप का डर दिखाकर ये सब पूजा पाठ करवाना चाहा। तो जब वो पूजा पाठ के लिए बात हो ही रही थी, इतने में जो उनकी मेहरी है वो आकर खबर देती है और कहती है कि बिल्ली क्या हो गई, खड़ी हो गई और भाग गई है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो पाखंडी लोग हैं वो कैसे एक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाकर उनसे क्या क्या कार्य करवाते हैं। तो ये समाज में जितने व्याप्त पाखंड पर करारी चोट है उसके विषय में बताया गया कि कैसे आपको प्रायश्चित करने से पाप से छुटकारा मिल जाएगा।
तो आपने पाठ पढ़ा देखा, अब इसको आप स्वयं पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।